नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जहां कुंभ मेले की तैयारियों से अन्य कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, वहीं 15 अहम फैसले भी किए गए। कैबिनेट बैठक पर हुए इन 15 अहम फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। वहीं शासकीय प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट में 15 विषय पर निर्णय लिया गया है, जिसमें कुंभ मेला हरिद्वार 2021 के कार्य के गति को तीव्रता करने के लिए मेला अधिकारी को 2 करोड़, आयुक्त को 5 करोड़ तक के कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं तथा मेला अधिकारी स्वीकृत कार्यों को 50% तक बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेंडर की अवधि 7 दिन करने की अनुमति तथा कार्य को 2 भाग में विभाजित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अन्य कई विषयों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। टोटल 16 बिंदु आए हैं। इसमें से 15 डिस्ट्रिक्ट एक अन्य विषय में आया है। उन 16 में से एक को जो उच्च शिक्षा था स्थगित किया गया है, बाकी सबको स्वीकृत किया गया है। उसमें कुंभ मेले से लगाकर सिंचाई विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण की जो हमारी एससी की बची हुई छात्रवृत्ति थी छात्रों की या ओबीसी की थी, उसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग में 6 तकनीकी पदों को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद की स्वीकृति दी गई है। औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। नियोजन विभाग में जो हमारे विभाग काम करते थे, उनमें से 2 विभागों को हटाकर बाकी सब विभागों में आरईएस की पावर काम करने की बढ़ाई गई है। इससे अलग जो हमारा 108 हमें कुछ एडीबी से मिली थी, तो उसमें से 132 को 108 सेवा के लिए सुनिश्चित करते हुए और वो दी गई है। कुंभ में भी उनकी व्यवस्था काम में आई जाएगी। जो पूर्व में हमारी संस्था काम करती थी, इससे पिछले वर्ष के रेट पर उनको संचालन करने की अनुमति दी गई है। इससे अलग साधु संतों के लिए जो जल समाधि लेते थे, भू समाधि के लिए उन्हें भूमि का स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इससे अलग हमने सेंट्रल स्कूल के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया है। और पुनर्गठन में जो कर्मचारी यहाँ रहते थे, उन कर्मचारियों को जिनको उत्तर प्रदेश आवंटित हुआ था, वो पिछले 20 साल से यही थे, उनके लिए कहा गया कि यदि वो यहाँ रहेंगे तो उनको लिखित में देना होगा। और जब वो लिखित में देंगे, यहाँ जो नए कर्मचारी उनके समकक्ष है, उनके सीनियरिटी में नीचे श्रेणी में लेकर उनको अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। वहीं राज्य की त्रिवेंद्र सरकार जब एक्शन में दिख रही है, सरकार ने प्रदेश भर के सभी सरकारी विभागों को ई कार्यालय से जोड़ने का काम किया है, जिसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब कोई भी सरकारी फाइल को अधिकारी दबा नहीं पाएगा। इस पूरी खबर पर पेश है हमारे देहरादून संवाददाता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी फाइलों को दबा के रखना अब मुमकिन नहीं होगा। सरकार अब ई फाइलिंग की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाकायदा इसका उद्घाटन किया है और उन्होंने अब इस पे काम शुरू करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मंत्रीगण भी ई फाइल के जरिए जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को ई डिस्ट्रिक्ट से, ई ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा, जिसके तहत सारी जो फाइलिंग की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से प्रोसेस की जाएगी। किसी भी फाइल को ज़्यादा दिन तक दबा के रखना अब मुमकिन नहीं होगा। मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई से उम्मीद है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री सचिवालय समेत प्रदेश के सभी सरकारी विभागों की फाइलों को मूवमेंट में एक स्पीड, एक तेजी देखी जाएगी। इस कार्रवाई के लागू होने से डिजिटल इंडिया को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं पे ई फाइलों के माध्यम से करप्शन पर भी ब्रेक लगने की पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ई ऑफिस के प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगेगी और जनता की जो फाइलें हैं वो उचित समय पे उसका निस्तारण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री सचिवालय समेत प्रदेश के सभी कार्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि हालांकि उत्तराखंड अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने से उत्तराखंड निश्चित रूप से देश के प्रमुख राज्यों में शुमार हो जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं बीजेपी सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर पर राज्य मंत्री रविंद्र कटारिया ने नेताजी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें याद किया। वहीं उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की ओर से भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और अतुल्य योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वहीं नेताजी हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनके नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हमेशा युवाओं में उत्साह वर्धन करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आदेश के अनुसार पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को बनाने का निर्णय लिया गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर मंडल के कार्यकर्ता जो अपने विधायक खजान दास जी के नेतृत्व में लगातार कार्य करते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम को हमने भंडारी चौक में स्थित अपने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया। आज उसी के मध्य हम यहाँ एकत्रित हैं। सभी क्षेत्र हमारे कार्यकर्ता, सभी यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, हमारे नेताजी संघर्ष समिति, जिन लोगों ने उस संगठन को बनाया, नेता युवा संगठन, उस समय का नेता युवा संगठन नेताजी संघर्ष समिति के द्वारा ये प्रतिमा का निर्माण किया गया। उन लोगों को आज हमने, उन महानुभावों को जिनका आशीर्वाद हमें मिलता है, अरविंद जी गुप्ता, प्रभात डंडरियाल जी, ऐसे महानुभावों का हमने आज सम्मान किया है, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज बहुत इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐसा दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ आज 125वीं जयंती मना रहे हैं। नेताजी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था और उसके बाद जो है नेताजी इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने ICS जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा करने के बाद भी जो है देश सेवा करने की ठानी और इन संकल्प में उनके परिवारजनों ने भी पूरा सहयोग किया और तब उन्होंने जो है इस भारत को, इस राष्ट्र को कैसे हम अंग्रेज़ों से मुक्ति दिला सकते हैं, कैसे हम इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ही नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और तब नेताजी का कहना था कि जो हम आज देखते हैं, जय हिंद का नारा भी नेताजी ने दिया है और भारत में जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। वहीं लाल कुआं क्षेत्र विधायक एवं वन विभाग की टीम ने लाखों रुपए से बच्ची धर्मा क्षेत्र में बनी सोलर फेंसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। वहीं फेंसिंग तारों से जंगली जानवरों व हाथियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों को हो रहे नुकसान को बचाया जा सकेगा। इस मौके पर तराई पूर्वी वन विभाग के प्रभागी वन अधिकारी संदीप कुमार भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। इस दौरान प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि हल्दू चोट क्षेत्र की ग्राम सभा बची धर्मा क्षेत्र से शुरू हुई 5 किलोमीटर तक की सोलर फेंसिंग की गई है, वहीं गांवों को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी फेंसिंग 15 किलोमीटर के दायरे में होगी और हाथी के बचाव के लिए खाई का खुदान भी किया जाएगा। साथ ही कहा कि यहाँ लगाई गई फेंसिंग सोलर ऊर्जा से चलेगी। काफ़ी मुझे उम्मीद है विजय वास्तव में प्राप्त हुई है, क्योंकि काश्तकार हमारे रात्रि में भ्रमण कर रहे थे और हाथी के साथ एक फाइट ही कर रहे थे 2 सालों से। तो आज काश्तकारों के चेहरे में हंसी है कि वो लोग चैन की नींद सोएंगे और हाथी का मूवमेंट भी चेंज हुआ है। जी ज़रूर, काफ़ी माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सहयोग दिया है। अब इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काश्तकारों की नींद जरूर चैन से आएगी। प्रस्तावित है, इससे पहले केंद्रीय तराई में लगभग 5 किलोमीटर लग चुकी है और जो हल्द्वानी डिवीज़न है उसमें भी 1200 मीटर इस समय लगने की प्रक्रिया में है। अभी हम लोग कुछ क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। उम्मीद ये है, सरकार की मंशा ये है, हम सबकी उम्मीद ये है कि हम अगले 4 से महीने में इस इलाके को पूरा पैक कर देंगे जंगल और गांव के बीच में, जिससे लोगों को 100%
इससे निजात मिलेगी। इसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। जहाँ लगी है यहाँ पर असुरा जी प्रधान जो है मेटा बंगल के सब अभी कह रहे थे कि बिल्कुल हाथियों का मूवमेंट जो है रुक गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें रुकेगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। हर साल 26 जनवरी यानी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में अलग होने वाला है। इसमें सबसे अहम कोविड-19 से पैदा हुए हालात के कारण सामने आए बदलाव हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो देशवासी पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में देखेंगे। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर राजपथ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसी के तहत फुल ड्रेस रिहर्सल के अवसर पर राजपथ पर उत्तराखंड राज्य की झांकी केदारखंड निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड के पवित्र देवस्थान केदारनाथ और संस्कृति को दिखाया गया है। वहीं झांकी में प्रदेश की वेशभूषा आदि की भी तस्वीरें गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेंगी। वहीं उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स व आर्मी के इंटेलिजेंस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशों में नौकरी के नाम पर सेना के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं स्पेशल टास्क फोर्स को मिली गुप्त जानकारी के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये तीनों आरोपी आम लोगों को सेना के रिटायर्ड व्यक्ति बनाकर उन सभी के सेना के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और उन्हें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, इराक आदि देशों में नौकरी दिलवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करते थे। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों में एक आरोपी पूर्व सैनिक भी है, जिसकी पहचान रघुवीर सिंह पाल निवासी राजपुर झोड़ी गांव के रूप में की गई है। वहीं एएसपी और एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के कई कंपनियों में नौकरियां दी गई हैं और इस मामले में आरोपियों से पूछताछ अभी भी लगातार जारी है। देखिए, एसटीएफ को कुछ दिन पूर्व सूचना मिली थी कि कोई एक्स आर्मी पर्सनल के नाम पर कार्ड्स को बना रहा है और इसमें विदेश भेजने का काम कर रहा है। इस सूचना की पूरी पुष्टि के लिए टीम लगाई गई थी और कल देर रात जो है इसमें जो पुख्ता सूचना के आधार पर इसमें 3 लोग को अरेस्ट किया गया, जिसमें एक घर से भी वहाँ पर करीब 150 के करीब जो है कार्ड वगैरह मिले हैं। काफ़ी सारी मोहरें और जो यूज़ होती हैं उसमें वो भी बरामद हुई हैं। पूछताछ पर जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक तरह का रैकेट ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें खासकर नेपाली मूल के लोग हैं या जो इस तरह के यहाँ पर एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको बाहर विदेशों में उस कार्ड के बहाने, जो कार्ड मिलने के बाद एक्स आर्मी पर्सनल का जो कार्ड होता है उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। वो एक्सपीरियंस के आधार पर उनको जॉब वगैरह भी मिल जाती है, चाहे वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी में हो, किसी कंपनी में हो। और साथ ही साथ भारत में भी ऐसे यूज़ करके नौकरी पाने की बात पता चली है। अभी तक जो इसमें विदेशों में भेजने की बात आई, 100 से ज़्यादा लोग की बात प्रकाश में आई कि ऐसे लोग कार्ड लेकर गए और वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं। इसमें अफगानिस्तान की भी 3-4 बड़ी कंपनीज के नाम भी आए हैं, जिसमें इनके द्वारा इन कैंपस इंटरव्यू इसी आधार पर किया गया था कि ये एक्स आर्मी पर्सनल है। तो ये सभी चीज़ों की गहनता से अभी पूछताछ रिपोर्ट तैयार हो रही है। साथ ही साथ इसमें केस भी रजिस्टर्ड कराया गया है। जहाँ पर ये कार्ड वगैरह प्रिंट कराए गए थे वहाँ के एक प्रकाशक को भी, जो प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अभी सभी जानकारी चल रही है। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो हमारे जो ऑफिसर हैं उनको भी सूचना शेयर की गई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, और लेकिन अभी वर्तमान में ये है कि जो बरामदगी हुई है उसके आधार पर ये पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि एक्स आर्मी पर्सनल के फर्जी कार्ड बनाकर एक गिरोह संचालित किया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के खिलाफ देहरादून नगर निगम द्वारा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत निगम द्वारा सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है और इन पशुओं के स्वामियों को जुर्माना भी किया जा रहा है। निगम के पशु चिकित्सक डॉक्टर तिवारी के मुताबिक निगम द्वारा शहर में एक गाड़ी को तैनात किया गया है, जो सड़क पर आवारा घूमने वाले पशुओं को पकड़कर काजी हाउस ले आते हैं। उन्होंने कहा कि इन पशुओं के स्वामियों से जुर्माना वसूलने के बाद पकड़े गए पशुओं को छोड़ा जाता है। जो जहाँ तक आवारा जानवरों का सवाल है, हमारी गाड़ी प्रतिदिन नगर निगम के वार्डों में घूमते रहती है और सड़क में अगर कोई जानवर हमें दिखता है, चाहे वो गाय है, सांड है, घोड़े, गधे, इनको या सुअर, इनको उठा करके हम लोग काजी हाउस या सुअरवाड़े में छोड़ देते हैं। अगर उसके मालिक आते हैं, छुड़वाते हैं, तो जो भी जुर्माना होता है वो वसूल करके उन्हें छोड़ देते हैं। नहीं आते हैं तो 15 दिन के बाद फिर वो इस तरह से नहीं छोड़े जा सकते हैं। फिर आप कोई अगर उन्हें ले जाना चाहता है तो हम उन्हें अडॉप्ट करवा देते हैं।
सर को ध्यान रखा जाता है खान जी हॉस्पिटल के खाने पीने? हाँ, उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध नगर निगम करता है और हम लोग उनका बड़ा अच्छा इस समय प्रबंधन कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में आहूत ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले किसानों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर देवेंद्र पिंचा द्वारा बैठक की गई थी और उन्होंने दिल्ली के बजाय सितारगंज में ट्रैक्टर परेड करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया था। इस बैठक के बाद आज कोतवाली पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दी और सितारगंज के हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। वहीं कोतवाल सलाहुद्दीन खान ने बताया कि किसानों के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक एएसपी द्वारा ली गई थी। वहीं सितारगंज क्षेत्र के किसानों को रैली प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और ना ही प्रतिभा अफसरों के अभाव में छिपती है। इसी का एक उदाहरण उत्तराखंड के रजत ने पेश कर दिखाया है। यूं तो उत्तराखंड से जुबिन नौटियाल जैसे कई बड़े गायक अभी इंडस्ट्री में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में उत्तराखंड के एक और सिंगर रजत ने भी अपना एक गाना रिलीज किया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने उनसे बातचीत की और जाना कि किस प्रकार उन्होंने लॉकडाउन के समय का उपयोग करके इस गाने को लिखा और फिर स्वयं ही कंपोज भी किया। आइए देखते हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन उसको पहचानने की एक ज़रूरत ज़रूर होती है। ऐसे ही आज एक शख्स हमारे साथ में है जिन्होंने एक गाना यहाँ पर लिखा है, देहरादून से हैं वो, जिन्होंने एक गाना इश्क फिर से एक गाना रिलीज यहाँ पर किया है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ इसके पीछे ध्येय उनका रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक गाना रिलीज आज किया है। रजत जी, जिस तरीके से आपने एक गाना लिखा है तो क्या कुछ गाना है, दो बोल आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे और किस तरीके से आपने क्या धैर्य रख के मन में ये गाना लिखा है? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये गाने का टाइटल है फिर से इश्क, जो 24 को रिलीज़ हो रहा है। आज हमने इसका पोस्टर और ऑडियो लॉन्च किया। मैंने पहली बार लाइव यहाँ पे गाना गाया है। ये गाना मैंने बनाया था लॉकडाउन में और इसको मैंने खुद ही लिखा है, कंपोज किया है और गाया है। मेरे साथ ऑन बोर्ड एक और सिंगर है श्रेया जैन, उन्होंने इस गाने को गाया है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आएगा। मैं आपको 2 लाइन गाने की सुनाता हूँ। तेरी हंसी देखने को दिल तो पहले भी करता था, बस तुझे चाहने को दिल रोज सुबह उठता था। तू मिले तो वक्त ठहर जाए तो पहले भी होता था, फिर क्यों है अलग सा इस दफा, फिर से जो इश्क हुआ है तुमसे। थैंक यू सो मच। ये गाना इन्होंने आपको सुनाया है कि किस तरीके से इन्होंने गाना लिखा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, सभी लोग परेशान थे, लेकिन इन्होंने उसका सदुपयोग करते हुए एक गाना लिखा और काफ़ी अच्छा गाना है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या युवा को क्या संदेश ये अपने माध्यम से देना चाहेंगे, किस तरीके से युवाओं तक संदेश पहुंचाएंगे कि क्या उनको क्या कुछ करना चाहिए। रजत जी, जिस तरीके से आपने गाना लिखा है, लॉकडाउन का अच्छा फायदा आपने उठाया, सदुपयोग समय का किया है, तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं आज भी बिखर रहे हैं, तो उनको किस तरह का संदेश आप देंगे? सो युवा या फिर जो अपकमिंग सिंगर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट और अपना कंटेंट बाहर लाने के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे को थॉट आया था कि इतने सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, मतलब ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके अंदर रुचि है ऐसा कुछ गाना निकालने की, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जितने भी सिंगर्स हैं उनको गाना अपना बनाना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए। एटलीस्ट लोगों के सामने रखना चाहिए कि लोगों से बता पाएँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है मेरी और मेरा पहला सिंगल है, तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। बिल्कुल, रजत जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से युवा आज की पीढ़ी है और आने वाला भविष्य भी युवा ही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए उनको आगे आना चाहिए। और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म आज उनको मिले हुए हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है या फिर सोशल मीडिया उनके सामने है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना टैलेंट सामने लाना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। वहीं तांडव वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और इस वेब सीरीज को लेकर लक्सर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक
और कलाकारों का पुतला जलाया गया। और इस अवसर पर समाज सेवी जोत सिंह लक्सरी ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के निर्माता, निर्देशक और कलाकार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर उल्टी सीधी फिल्में और वेब सीरीज बना रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता अजय वर्मा ने कहा कि वेब सीरीज तांडव द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। इसके लिए जिम्मेदार सीरीज निर्माता और कलाकारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कहना है भारत सरकार से, ये जो हमारे देश में अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, इसकी भी कम से कम मॉनिटरिंग तो की जानी चाहिए। ये बॉलीवुड के भड़वे, ये नचनिए कभी भी आकर किसी देवी देवता की कुकर्म करके और उनको मजाक का और भद्दा सीन बना देते हैं। ऐसे पहले एक भड़वे ने, आमिर खान ने पीके पिक्चर में किया था। तो ऐसी वेब सीरीजों पर, ऐसी पिक्चरों पर जो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हो, कम से कम उसकी मॉनिटरिंग करके और उसको बंद किया जाना चाहिए। हम सब ने मांग की है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि मैं बॉलीवुड के नचनिए नाच तो सकते हैं, लेकिन तांडव नहीं कर सकते। तांडव तो महाकाली करेंगे। इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो पूरा हिंदू जागरण मंच और हिंदुत्व से संबंधित सभी कार्यकर्ता सड़क से सदन तक जाएंगे और पूरा अपना काम करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।